स्टार्ट। भूल गया था पुरानी ऊबड़ खाबड़ सड़क को, पहली बार लंबी चौड़ी चमचमाती सड़क पर स्कूटर दौड़ रहा था। कहाँ जा रहा था पता नहीं, यह भी नहीं मालूम था कि कहाँ वह मुख्य सड़क से जाकर मिलेगा। आसपास पुराने खंडहर से दिखते सरकारी मकान थे। उनमें अलग अलग आकार और श्रेणी के घर हुआ करते थे। उनमें अधिकारी, प्रोफेसर, क्लर्क, चपरासी आदि अपने लिए निर्धारित घरों में रहते थे। अब उन भग्नावशेषों में केवल ध्वस्त दीवारों के रंग थे। इसके अलावा कटे हुए पेड़ थे, ज़्यादातर आम, जामुन, इमली आदि के। कहीं किसी पेड़ का तना पड़ा था, कहीं उसकी डालें, तो कहीं जड़ वाला हिस्सा। वहाँ की दुनिया बदल गई थी, वरना उस जगह पर गर्मी के दिनों में बांस लिए लोग बाग आम तोड़ते नजर आते थे, और कभी हाथों में पत्थर लिए बाल गोपाल। उस वक्त सड़क के बीचों बीच बने विभाजक पर पाम का पौधा रोपा गया था। वे सब अभी शैशव काल में थे। मैं सोच रहा था कि क्या ये बड़े हो पाएंगे। पैरा। चिकनी सपाट सड़क देख खुशी हो रही थी। स्मार्ट सिटी की कल्पना सुखद तो लग रही थी, पर मरती हरियाली को देखकर दुखी भी था। हरियाली के बिना अगर कोई शहर तैयार होता है तो उसे कैसे और किस आधार पर स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। पता नहीं वे लोग कहाँ गए जो शाम के वक्त आम के नीचे बने ओटले पर बैठकर ताश या शतरंज खेला करते थे, और नौजवान अक्सर मैदान में हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते दिखते थे। उन्हें खेलते देख कर कभी कभी मैं खुद वहाँ खड़ा होकर अपने पुराने दिनों को याद कर लिया करता था। पुरानी सड़क के आसपास कतारबद्ध वृक्षों का समूह लंबी तनी छतरी का आभास कराता था। उसी कॉलोनी के छोर पर एक छोटा सा मार्केट भी था। कभी कभार हाट के दिन सब्जी भाजी लेने जाता था, तब लगता कि लगे हाथ किताब की दुकान से किताबें भी खरीद लूं। अब उस बाजार की जगह बदल गई है, लेकिन उस किताब की दुकान का तो जैसे नामो निशान मिट गया है। हालांकि दुकानदार हमेशा किताबों की बिक्री को लेकर शिकायत करता रहता था। वह अक्सर कहता था कि लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है। अब इसकी जगह किराने की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। पैरा। खैर, यह सिर्फ एक उदाहरण भर है। दुनिया का पर्यावरण तेजी से नष्ट होता जा रहा है। हमारे देश में पीपल और वट वृक्ष को बहुत अहमियत दी जाती रही है। कई पारिवारिक समारोहों में आम के पत्ते काम आते हैं। नीम और इमली औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग पेड़ खोजते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर जलवायु में होने वाले उतार चढ़ाव से होने वाली परेशानी के मद्देनज़र। मगर पेड़ काटते वक्त पर्यावरण के विषय में कोई नहीं सोचता।
मनुष्य से इतर जीव जंतु, पशु पक्षी या कीट वगैरह इस दुनिया और ख़ास तौर पर मनुष्य के जीवन के लिए कितने ज़रूरी है, यह याद रखना या इनके बारे में जानना जरूरी नहीं समझा जाता। पैरा किसी वैज्ञानिक ने कहा भी है कि अगर मधुमक्खियों की प्रजाति खत्म हो गई तो मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही बात दूसरे जीवों के लिए भी लागू हो सकती है। ऐसे जीव जो पर्यावरण के मित्र होते हैं, मसलन कीट पतंगे और मेंढक आदि, कभी गांव में पहली बारिश के बाद पोखर और तलैयों से मेंढक की टर टर सुनाई पड़ने लगती थी। वे गूंजती हुई आवाज़ें अब दुर्लभ हो गई है, वरना बरसात के मौसम में जरा सी बारिश हुई नहीं कि बड़े बड़े टोड सड़क पर नज़र आ जाया करते थे। खेतों में सुर लगाकर बोलते मेंढक एक खूबसूरत माहौल की रचना करते थे। आजकल मेंढक दिख तो जाते हैं पर टर्राने की आवाज़ नहीं आती। कहीं मेंढक की यह चुप्पी मधुमक्खी की तरह ही उस खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है। पैरा सरकार द्वारा हर साल हजारों की संख्या में पौधारोपण करवाया जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी उचित देखभाल भी ज़रूरी होती है। औपचारिकताओं से यथार्थ में कुछ ठोस हासिल नहीं होता। तकनीक के कदम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। मेरे गांव में वृक्षों से आच्छादित एक बाल मंदिर हुआ करता था। उसमें व्यायाम शाला भी थी। शाम के समय गांव के बच्चे, बूढ़े और नौजवान वहां जाते थे। सड़कें साफ सुथरी दिखती थी, पर अब धूल धक्कड़ है। कभी जहां साइकिल दिखती थी उसी संख्या में अब मोटर गाड़ियां दिखती है। गांव का सुरम्य पर्यावरण तहस नहस हो गया है। जहां कभी बारिश लगातार हफ्ते भर होती थी, अब किसान पानी के लिए तरसते हैं। जब गांव के यह हाल है तो फिर शहर की क्या बात करें। पहले कभी बारिश में मेंढक की टर टर से नींद खुल जाती थी, अब मेंढक देखने को भी नहीं मिलते। कारण यह है कि मेंढकों का जहां वास था वे जगहें सड़क के नीचे दब गई है। अगर कभी स्मार्ट सिटी की कल्पना की तरह स्मार्ट विलेज की परिकल्पना साकार हुई तो उसमें किसकी जगह कहाँ होगी। विराम स्टॉप।